चलिए बच्चों, टॉपिक शुरू करते हैं। प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी मेरे ख्याल से हम सबको पता ही होता है क्या होता है। प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या होता है? संभावना। प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या होता है? संभावना। एक तरह से प्रोबेबिलिटी को आप एक दूसरे अंग्रेजी वर्ड के साथ थोड़ा ज्यादा रिलेट कर पाओगे, उसका नाम है चांस। है कि नहीं? चांस। यहाँ पे क्लियर है? तो ये जो चांस है ना भैया, इसी को हम लोग क्या बुलाते हैं? प्रोबेबिलिटी। एक बहुत ही सिंपल सा केस बताऊंगा जिसमें आप बड़े आराम से बता दोगे कि इसके चांस कैसे आने वाले। एग्जांपल के लिए, अगर आप एक सिक्का उछालते हो, एक सिक्के के एक तरफ हेड होता है, एक तरफ टेल होता है। अगर आप एक सिक्का उछालते हो भैया, हेड आने के चांसेस क्या होते हैं? 50% कह सकते हैं। और टेल आने के चांसेस क्या होते हैं? 50%। यहाँ पे क्लियर है कि नहीं है? हेड आने के चांस और टेल आने के चांस दोनों क्या होते हैं बच्चों? आपके 50-50%। ये चांस पे डिपेंड कर रहा है सारा का सारा। सबको क्लियर हुआ यहाँ तक का? तो जहां पर आप चांस को कैलकुलेट कर पा रहे हो, ध्यान तो समझना, जहां पर आप चांस को कैलकुलेट कर पा रहे हो, बस वहीं पर प्रोबेबिलिटी एग्जिस्ट करती है। समझ में आया कि नहीं आया? अ कैलकुलेटेबल चांस इज नोन एज क्या? तुम्हारी प्रोबेबिलिटी। क्लियर है यहाँ तक? कि सबको पक्का क्लियर हुआ? इसको अगर मैं थोड़ा सा और डेफिनेशन के साथ बताऊं तो मैं ये बोलूंगा कि एन इवेंट विच कहाँ गया? कैलकुलेटिंग द चांस न्यूमेरिकली, यानी कि अगर आप किसी तरह के चांस को न्यूमेरिकली कैलकुलेट करते हो, मैथमेटिकल नंबर में कैलकुलेट करते हो, बस उसे हम लोग क्या बुला देते हैं भैया? प्रोबेबिलिटी। यहाँ पे क्लियर है कि नहीं है? एग्जाम्पल के लिए मैंने यहाँ पर 3 बच्चे खड़े करे ऐसे, ठीक है ना, और 3 बच्चों में से मैं एक बच्चे को 100 रुपए देने वाला हूँ, और तीनों में से मैं किसी बच्चे को नहीं जानता। ये बात इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे क्लियर है कि नहीं है? अगर किसी एक बच्चे को जानता हो उसको देना पड़ेगा ना, मेरे को नहीं दिया अंकल दे वैसे। तो अगर मैं यहाँ पर 3 बच्चे खड़े करता हूँ जिसको मैं बिल्कुल भी नहीं जानता, किसी को भी, यहाँ पे क्लियर है कि नहीं है? क्या संभावना क्या है उनमें से मैं किसी एक बच्चे को 100 रुपए दे दूंगा? 33.33% बोल सकते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? नहीं समझे बात को? मान लो कि यहाँ पर मैंने 4 बच्चे खड़े कर दिए और किसी भी एक बच्चे को मैं 100 रुपए दे सकता हूँ। किसी भी एक बच्चे को 100 रुपए मिलने के क्या चांसेस हो सकते हैं? 25% कह सकते हैं। 5 बच्चे खड़े कर दिए, 20% चांस हो सकते हैं। जहां पर आप चांस को कैलकुलेट करने लग गए, बस वहीं पर आपकी प्रोबेबिलिटी एग्जिस्ट करती है। क्या सबको समझ में आ गया? यहाँ तक का पक्का क्लियर है? ठीक है। इसके बाद यार हमको ना बहुत सारी छोटी छोटी और डेफिनेशन पढ़नी होगी, जैसे कि एक्सपेरिमेंट क्या होता है। यहाँ पे क्लियर है कि नहीं है? जैसे कि एक्सपेरिमेंट तुमने साइंस में सुना होगा ना कि भाई H2O में से H2O से फोड़ डाल दो, पता नहीं बम मिल जाता है, ठीक है ना। यहाँ पर एक्सपेरिमेंट थोड़ा अलग है। यहाँ पर एक्सपेरिमेंट का मतलब होता है, यहाँ पर एक्सपेरिमेंट का मतलब होता है, एक्सपेरिमेंट मतलब होता है कुछ भी, जैसे कि डाइस को टॉस कर देना या सिक्के को उछाल देना। यहाँ पे क्लियर है? या फिर 10 बंदों में से किसी एक को चुन लेना, उसी हम लोग क्या बुलाते हैं? एक्सपेरिमेंट। समझ में आया कि नहीं आया? उसको आप एक्सपेरिमेंट भी कह सकते हो, उसको आप ट्रायल भी कह सकते हो। समझ में आया कि नहीं आया? मैंने एक ट्रायल खेली, मैंने एक एक्सपेरिमेंट कर, समझ में आया कि नहीं आया? अब मान लो क्या एक ऐसा एक्सपेरिमेंट है जहां पर हमको एक बॉक्स में से ना बॉल्स को निकालना है। आया समझ में कि नहीं आया? हमारे पास एक बॉक्स पड़ा हुआ है, उसके अंदर 3 कलर के बॉल है। एक बॉल है जिसका कलर है ब्लैक, एक बॉल है जिसका कलर है रेड, एक बॉल है जिसका कलर है ग्रीन। ठीक है कि नहीं है? इस बॉक्स में कितने कितने बॉल है तुम्हारे? 3 कलर के बॉल है। क्या सबको समझ में आया था क्या हुआ? ठीक है। तो एक्सपेरिमेंट क्या है? एक्सपेरिमेंट है बैग में से बॉल निकालना। सबको क्लियर हुआ था क्या हुआ? एक्सपेरिमेंट कह सकते हो, ट्रायल भी कह सकते हो। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है। एक्सपेरिमेंट के बाद हम पता है क्या सोचना चाहते हैं? अभी हमने बॉल निकाली नहीं है, हम सोच रहे कि यार एक काम करते हैं, हम रेड वाली बॉल को निकाल लेते हैं, एक काम करते हैं हम ब्लैक वाली बॉल को निकाल लेते हैं, एक काम करते हैं हम ब्लू वाली बॉल को निकाल लेते हैं, अच्छा ग्रीन वाली बॉल को निकाल लेते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? तो जब हम सोच रहे होते हैं ना कि यार ये ग्रीन बॉल को निकालने की या फिर रेड बॉल को निकालने की या फिर कौन सा बॉल रह गया, ब्लैक बॉल को निकालने की, जिस बॉल को निकालने के बारे में हम सोच रहे होते हैं उसे हम लोग कहते हैं इवेंट। क्या बुलाते हैं उसको? इवेंट। आया समझ में कि नहीं आया? इसको एक और अच्छा एग्जांपल समझ सकते हो। अगर आप एक सिक्का पकड़ के सिक्का उछालते हो, सिक्का उछालने के बाद क्या आ सकता है? हेड आ सकता है या टेल आ सकता है। आया समझ में कि नहीं आया? हेड आ सकता है, हेड आना एक इवेंट हो गया। टेल आ सकता है तो टेल आना भी एक इवेंट हो गया। समझ में आया कि नहीं आया? यानी कि जो चीज आने वाली है वो हमारे लिए क्या बन जाती है? एक तरह की इवेंट। क्या सबको यहाँ तक क्लियर है? पक्का समझ में आ गया? लेकिन एक और बात बताओ बच्चों, ये जो इवेंट होता है ना, इवेंट, इवेंट सबको समझ में आ गया क्या हुआ? इवेंट। अच्छा वैसे इवेंट का मतलब क्या समझते हो तुम लोग? शादी ब्याह हो रहा है कहीं पे ठीक है ना, ये वाला इवेंट नहीं यार। इवेंट मतलब एक तरह से आप हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? अरे नहीं यार, वो तो फेस्टिवल हो गया ना। इवेंट का मतलब होता है, अरे नहीं अभी दिमाग में आ नहीं रहा है, अभी इवेंट मान लेते हैं, ठीक है ना। एट दैट इवेंट, उस क्षण में अलग ही फिल्म चल रही है। अच्छा सुनो सुनो सुनो, इवेंट समझ में आ गया? इवेंट समझ में आ गया? इवेंट मतलब होती है घटना। ओ यार ठीक है ना, इवेंट मतलब क्या होती है?
घटना कि यार ये भाई साहब ये घटना हो गई हमारे साथ, और जरूरी नहीं है कि यार इवेंट का मतलब ये कि यार शादी पार्टी वाली घटना, ठीक है ना। इवेंट का मतलब क्या है, बॉल निकालने वाली घटना, एक सिक्का उछालने के बाद हेड आने की घटना, एक डाइस उछालने के बाद 5 आने की घटना, इसे भी हम लोग क्या बुलाते हैं, इवेंट बुलाते हैं। क्या सबको क्लियर है यहाँ तक का, पक्का समझ में आ गया बच्चों। इवेंट भी 3 टाइप के होते हैं, ये घटना भी 3 तरीके से बयां करी जा सकती है, पता है कैसे करके, ध्यान से देखिए। 3 तरह के इवेंट कौन से होते हैं, एक होता है इक्वली लाइकली इवेंट, ठीक है ना। एक होता है तुम्हारा इक्वली लाइकली इवेंट, किसे कहते हैं इक्वली लाइकली इवेंट, जहां पर किसी तरह का कोई भी बायस्डनेस ना हो, यानी कि यार पक्षपात ना किया जाता हो। यहां तक समझ में आया कि नहीं आया, नहीं समझे बात को। एग्जाम्पल के लिए ध्यान से समझना, तुम में से कितने बच्चों ने शोले देखी है, ओए मेरे को लगा नहीं था तुमने देखी होगी। अच्छा चलो ठीक है, शुरुआत के अरे सुनो सुनो, शुरुआत के 20 मिनट देखें, ठीक है। शुरुआत के 20 मिनट में अच्छा एक सीन आता है जब अमिताभ चलता है कि यार क्या कहते हैं, गोली चलानी, हम में से एक को ऊपर जाना पड़ेगा, नीचे जाना पड़ेगा, सिक्का उछालते हैं, आता है ना एक सीन आता है ना, सिक्का उछालते हैं। अरे यार बोलने दो ना, पता है मेरे को, तुमने देखी है। अब सुनो, जब वो सिक्का उछालता है ना, तो हर बार वही चीज आती है जो जिसकी डिमांड अमिताभ बच्चन कर रहा होता है। अमिताभ बच्चन होता है कि यार हेड आना चाहिए, हेड आ जाता है। वो जब भी बोलता है कि यार हेड आना चाहिए, हेड ही आता है। एंड में जाकर के पिक्चर के क्लाइमेक्स में पता लगता है कि उसके पास जो सिक्का है उसके दोनों तरफ ही हेड था। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं है, मतलब अब ये बताइए, अब ध्यान समझ के ये बताना, अब ध्यान से सुन करके ये बताना कि वो जो सिक्का है वो जितने बार भी उछाल दिया जाए, क्या वो बराबरी का फैसला करेगा, नहीं यार, बराबरी का फैसला तो नहीं हो पाएगा। बराबरी का फैसला नहीं हो पाएगा यानी कि बराबर के चांस नहीं होंगे, पक्षपात हो गया यहाँ पर। तो उसे इक्वली लाइकली बोलेंगे, इक्वली लाइकली मतलब क्या, बराबर बराबर चांस होते हैं, नहीं बोलेंगे। लेकिन वहीं पर अगर अमिताभ बच्चन एक बहुत ही सिंपल सा 1 रुपए का सिक्का उछालता, जो कि आरबीआई द्वारा जारी किया जाता है, सिंपल 1 रुपए का सिक्का जिसके साथ आप छेड़खानी नहीं कर सकते, अगर करने की कोशिश करी तो आरबीआई धर लेगी, ऐसे गुद्दी पकड़ के चल लेगी, चल बेटा कर लेना, चल आ जा, दोनों तरफ हेड बनाएगा है, समझ रहे मैं क्या कह रहा हूँ। तो वो चीज है। तो मान लो कि अगर अमिताभ बच्चन के पास अगर एक 1 रुपए वाला सिक्का होता और अगर वो सिक्का उछाल रहा होता, उस समय या तो हेड आ सकता था या तो टेल आ सकता था। हेड आने के चांस बराबर होते, टेल आने के चांस भी बराबर होता। उस समय को हम लोग कहते हैं इक्वली लाइकली इवेंट, जब हर एक इवेंट के आने की संभावना क्या हो, बराबर बराबर। समझ में आया कि नहीं आया, नहीं समझे बात को, सबको क्लियर हुआ। एक डाइस अगर आप उछालते हो, 1 आने की संभावना उतनी ही होती है जितने की 5 आने की या 2 आने की या 6 आने की। समझ में आया कि नहीं आया। वो अलग बात है कि यार आप 6 से थोड़ा ज्यादा ही प्रोसेस हो जाए, भाई यार 6 नहीं आ रहा, 6 नहीं आ रहा, भाई 6 अपने टाइम पे उतने ही बारी में आता है। समझ में आया कि नहीं आया, उसमें किसी भी तरह की कोई भी बायसेस नहीं होती है। सबको क्लियर है कि नहीं है, तो ये चीज है, इसे हम लोग कहते हैं इक्वली लाइकली इवेंट। इक्वली लाइकली इवेंट मतलब क्या, जब हर एक इवेंट के आने की संभावना क्या हो, बराबर बराबर, हेड भी उतने ही चांस में आ रहा हो जितना कि टेल आ रहा हो। अब जैसे कि हमने बात करा ना इक्वली लाइकली का, सबको समझ में आ गया, ठीक है। उसी के जैसे एक और होता है श्योर इवेंट। श्योर इवेंट मतलब क्या होता है, श्योर इवेंट का मतलब होता है ये होता होएगा ही होएगा, इसके आने के चांस 100% होते हैं। समझ में आया कि नहीं आया, उसे क्या बुलाते हैं हम लोग, श्योर इवेंट। सबको क्लियर हो यहां तक का। अब एग्जांपल के लिए हाँ हाँ सुनिए सुनिए, हाँ वो सिक्का उछाल सकते, लेकिन तुम में से किसी ने महाभारत सुनी है, शकुनी के बारे में सुना है, शकुनी के बारे में सुना है, ठीक है। अरे सुनो सुनो, शकुनी के पासे के बारे में सुना है, ठीक है। अच्छा शकुनी के पासे ऐसे थे, जो शकुनी अपने मन में बोलता था ना, हाँ हाँ हड्डियों से बना था, रुक जाओ, ठीक है ना, जो भी शकुनी अपने मन में सोचता था ना वही नंबर आ जाता था, जैसे ऐसे कि 6 आ जाए। समझ रहे मैं क्या कह रहा हूँ, मतलब जो नंबर मन में, अरे इधर देखो इधर देखो, जो नंबर मन में सोच रहा था वो नंबर आ जा रहा था। यहाँ तक क्लियर है, 6 से कटर 6 आया, यहाँ तक क्लियर है कि नहीं है। तो उस डाइस को हम लोग कहते हैं एक तरफ से बाइस डाइस, और उस डाइस में होता पता है क्या है, उस डाइस में होता है कि यार जो भी इवेंट आ रहा हो वो सारा का सारा शकुनी के बेस में होता है। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं है। तो ऐसे सिचुएशन को हम लोग कहते हैं श्योर इवेंट। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं है। अब एग्जाम्पल के लिए इसको और अच्छे से समझते हैं, ध्यान समझिएगा। मेरे पास एक 100 रुपए का नोट है, यहाँ तक क्लियर है। यहाँ पर 2 बच्चे खड़े हैं जिसमें से किसी भी एक को मैं नहीं जानता, क्लियर है कि नहीं है। 100 रुपए पड़े, किसी भी एक बच्चे को मैं नहीं जानता, किसी एक को देने पड़ेंगे। तो अगर मैं किसी भी एक को दूंगा तो वो इक्वली लाइकली होगा। लेकिन अगर मैंने एक बच्चे को पकड़ा, थप्पड़ मार के बाहर निकाल दिया, तो क्लास में एक ही बच्चा रहेगा और उसी को मिलेंगे।
यानी कि उसको मिलेगा ही मिलेगा, नहीं मिलेगा तो मेरे को मार के जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? तो भाई जब उसी को मिलने वाले होंगे तो उस सिचुएशन को क्या बुलाएंगे? श्योर इवेंट। क्या सबको क्लियर है कि नहीं है? अब ये समझिए एक इवेंट और होता है, उसे हम लोग कहते हैं इम्पॉसिबल इवेंट। इम्पॉसिबल इवेंट मतलब क्या? 0% चांस ऑफ सक्सेस, मतलब कि सक्सेस आने के चांसेस क्या हो सकते हैं? 0%। समझ में आया कि नहीं आया? एग्जाम्पल के लिए अगर आप एक सिक्का उछालते हो जिसके दोनों तरफ हेड छपा हुआ हो, यहाँ पे क्लियर है, अगर मैं हेड की डिमांड करूंगा तो मैं जीतूंगा, 100% जीतूंगा, लेकिन आगे वाला 100% हारेगा। 100% हारेगा मतलब समझे क्या गया? 0% सक्सेस, यानी कि 0% चांसेस उसके सक्सेस होने के। समझ में आया कि नहीं आया? तो भैया उसका हारना तो तय है, उसका जीतना इम्पॉसिबल है, और जहां पर जीतना इम्पॉसिबल होता है उसे हम लोग क्या बुलाते हैं? इम्पॉसिबल इवेंट। यहाँ पे क्लियर है कि नहीं है? देखो अभी क्योंकि आप 9th क्लास में हो तो आपको फिलहाल के लिए भी इतने ही इवेंट देखने को मिलेंगे। इससे अगर आपको ज्यादा इवेंट के बारे में समझना है ना तो आपको 11वीं क्लास में आना पड़ेगा। 11वीं क्लास में आपको दिखेंगे भाई साहब बतेरे इवेंट, दर्जन के हिसाब से। समझे कि नहीं समझे? तो वहां पर आपको दिखाई देंगे कि भैया ये इवेंट भी, अच्छा भाई साहब ये इवेंट भी पॉसिबल है, ये सारी चीजें। समझ में आई बात की नहीं है? हाँ, साइंस ले लो या कॉमर्स ले लो, मैथ्स जरूर ले लेना, उसमें ही आपको ये सारी चीजें दिखाई देंगी। क्या सबको इवेंट के बारे में जानकारी मिल गई? नहीं आ सकता, 0% चांस। आ गया सही में? सबको क्लियर है यहां तक का? चलिए ठीक है। अब एक और बात, हाँ जी, यहाँ भी है, बताऊंगा अभी। ओए सुनो सुनो सुनो, इधर देखो, सुनो। सबको इवेंट क्लियर हो गया? ठीक है। इवेंट के बाद बच्चों एक चीज और है, वो है ये, अरे यार इधर देखो। इवेंट के बाद बच्चों एक चीज और देखिएगा, मैंने क्या बोला है कि यार किसी भी तरह के प्रोबेबिलिटी के, किसी भी तरह के इवेंट को, सबसे पहले तो यार जब भी हम क्वेश्चन करेंगे ना, किसी भी तरह के इवेंट को हम लोग को डिनोट करना पड़ेगा इस लेटर से। इसका क्या लेटर का नाम क्या है? ई। लेट ई बी एन इवेंट। चलो मान लेते हैं कि यार ई किसी तरीके का क्या हो गया? इवेंट हो गया। सबको यहां तक समझ में आ गया? ई हो गया एक तरीके का इवेंट। अब हम निकालने वाले हैं इस इवेंट के चांसेस। समझ में आई बात की नहीं आई? इस इवेंट के हम लोग क्या निकालने वाले हैं? चांसेस। क्या ये जो इवेंट है, ये वाला जो इवेंट है, ठीक है ना, क्या क्या किस किस रेंज के बीच में आ सकता है? या तो ये 0% चांस दिखा सकता है, या उसके बीच का चांस दिखा सकता है, या तो ये 100% चांस दिखा सकता है। किसी भी तरह के इवेंट के आने की जो संभावना होती है ना, वो मिनिमम से मिनिमम कितनी होती है? 0%। और मैक्सिमम से मैक्सिमम कितना होता है? 100%। समझ में आई बात की नहीं आई? किसी भी तरह के इवेंट के आने की जो संभावना होती है वो मिनिमम से मिनिमम कितनी होती है? 0%। और मैक्सिमम से मैक्सिमम 100%। क्या सबको क्लियर है यहां तक का? पक्का समझ में आ गया? एक चीज और देखिए बच्चों, जब भी आप परसेंटेज हटाते हो तो नीचे क्या लगाना पड़ता है? यहां पर भी परसेंटेज हटाऊंगा तो नीचे क्या लिखना पड़ेगा? 100। बच्चों 0 बातें मत करो, 0 में 100 कितना होता है? 0। और 100/100 कितना होता है? 1। इसका मतलब समझे? इसका मतलब है कि यार किसी भी तरह के प्रोबेबिलिटी के होने की संभावना 0 और 1 के बीच में होती है, या तो 0% और 100% के बीच में होती है। समझ में आया कि नहीं आया? किसी भी तरह के इवेंट के होने की संभावना या तो 0% या उससे बड़ी होगी, या 100% उससे छोटी होगी। लेकिन अगर आप परसेंटेज को छोड़ करके अगर आप सीधा फ्रैक्शन की बात करो, नंबरों की बात करो, बस परसेंटेज की बात नहीं करेंगे, तो वहां पर हम इस तरह की बातें करेंगे क्या, कि किसी भी तरह के इवेंट के आने की संभावना 0 या उससे बड़ी हो सकती है, 1 या उससे छोटी हो सकती है। समझ में आया कि नहीं आया? पक्का क्लियर है यहां तक का? कोई डाउट तो नहीं किसी को? एग्जाम्पल दे सकता हूँ। एग्जाम्पल है ये कि किसी भी तरह के एक डाइस में अगर आप इस इच्छा से जाते हो कि यार वहां पे ना एक ऐसा नंबर आना चाहिए जो कि 7 दिखता हो, क्या कभी 7 आएगा? तो 7 आने के चांसेस क्या हो गए? 0। तो 7 आने के चांसेस 0 हो गए, यानी कि 0 आ सकता है। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है। एक और बात, मैं जब भी डाइस उछाल रहा हूं ना, मैं चाहता हूं कि यार मेरे पास वो सारे नंबर आए जो कि 7 से छोटे हो। 7 से छोटे कौन से नंबर होते हैं? सारे नंबर 7 से छोटे होते हैं, यानी कि कोई भी अगर वैल्यू आती है उसमें मैं क्या करूंगा? जीत जाऊंगा। यानी कि मेरे जीतने की संभावना कितनी होगी? 100%। 100% का मतलब कितना हो गया? 1। यानी कि 1 भी आ सकता है। समझ में आया कि नहीं आया? यानी कि किसी भी तरह के इवेंट को या तो 0 से बड़ी या तो 1 से छोटी दिखा सकते हैं। यहां तक क्लियर है कि नहीं है? 0 भी हो सकता है और 1 भी हो सकता है। क्या सबको यहां तक समझ में आ गया? सबको क्लियर है? पक्का? क्या सबको एक्सपेरिमेंट समझ में आ गया?
ठीक है। क्या सबको इवेंट समझ में आ गया? क्या सबको इवेंट के तीनों टाइप समझ में आ गए? ठीक है। क्या सबको इवेंट के तीनों टाइप के समझने के बाद क्या सबको प्रोबेबिलिटी समझ में आ गई? प्रोबेबिलिटी मतलब क्या होता है? कैलकुलेटिंग द चांस मैथमेटिकली। जब आप चांस को मैथमेटिकली कैलकुलेट करते हो उसे हम लोग क्या बुलाते हैं? प्रोबेबिलिटी। क्लियर है कि नहीं है? और क्या आपको ये भी समझ में आ गया कि यार किसी भी तरह की प्रोबेबिलिटी जो होती है वो 0 या तो 1 के बीच की होती है। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं है? या तो वो 0 या उससे बड़ी होगी, 1 या उससे छोटी होगी। सबको समझ में आ गया? पक्का क्लियर है? ठीक है। इसके साथ ना एक चीज और है जो कि आपको अपने दिमाग में रखनी है, वो है ये सब मिटा दूं? यहां मिटा देता हूं। एक चीज और दिमाग में रखिए बच्चों, ये क्या लिखा है मैंने? ई। तो इसे हम लोग कहेंगे इवेंट। बच्चों ये देखो मैंने क्या बनाया है? ई के ऊपर एक बार बना दिया ना। इसे हम लोग कहते हैं, इसे हम लोग कहते हैं नॉट ई। ये ई नहीं आना चाहिए। समझ में आया कि नहीं आया? इसका मतलब है कि यार ई के आने की संभावना, यह है ई के नहीं आने, ओ सॉरी, ई के आने की घटना, ई के नहीं आने की घटना। समझ में आया कि नहीं आया? ई तो ठीक है, अगर ई के ऊपर अगर बार लग गया तो उसका मतलब क्या हुआ कि यार ई नहीं आने वाला है। समझ में आया कि नहीं आया? इसको आप ऐसे समझ सकते हो कि मैंने यहां पर लिख दिया एच। एच का मतलब कॉइन में होता है हेड, और अगर मैंने यहाँ पर लिख दिया एच के ऊपर बार, इसका मतलब क्या हुआ? हेड नहीं आएगा। हेड नहीं आएगा तो क्या आएगा? टेल आएगा। समझ में आया कि नहीं आया? तो एच का मतलब हो गया हेड, और एच नॉट का मतलब हो गया नॉट हेड। नॉट हेड का मतलब क्या हो गया? टेल। क्लियर है कि नहीं है? अब एक और बात ध्यान रखिए, इसके ऊपर बेस्ड एक एक नंबर वाले क्वेश्चन आ सकते हैं। क्वेश्चन है कुछ ऐसा कि यार किसी भी तरह के इवेंट के होने की संभावना प्लस में उसी इवेंट के नहीं होने की संभावना, इवेंट के होने की संभावना प्लस उस इवेंट के नहीं होने की संभावना, दोनों का सम किसके बराबर आता है? 1 के बराबर आता है। समझ में आया कि नहीं आया? किसी भी तरह के इवेंट के होने की संभावना प्लस में किसी तरह के इवेंट के नहीं होने की संभावना, दोनों का सम किसके बराबर आता है? 1 के बराबर। क्लियर है कि नहीं है? इसको प्रूव भी कर सकते हैं। देखो ऐसे करके, आपने एक सिक्का उछाला, सिक्का उछालने के बाद ये बताइए कि यार हेड आने के चांस क्या होते हैं? 50%। 50% अगर थोड़ा काटा पीटी करोगे तो 1/2 आएगा। अच्छा, हेड नहीं आने की संभावना क्या होगी? हेड नहीं आने की संभावना, हाँ वही होगी। हेड नहीं आएगा तो क्या आएगा? टेल आएगा। और टेल आने की संभावना क्या होगी? 50%। 50% को भी अगर आप काटा पीटी करोगे तो वो भी 1/2 आएगा। तो यानी कि यार ये है हेड आने की संभावना, ये है हेड नहीं आने की संभावना। और अगर आप आधा और आधा जोड़ते हो, पता है कितना आता है? ये 1 + 1 ही होगा, है ना? एलसीएम एलसीएम लोगे तो 2/2 हो जाएगा, और कट के कितना आ गया? 1। किसी भी तरह के इवेंट के होने की संभावना प्लस में किसी तरह के इवेंट के नहीं होने की संभावना, दोनों का सम किसके बराबर आता है? 1 के बराबर आता है। सबको क्लियर हुआ? पक्का समझ में आ गया? चलिए ठीक है। अब बेसिकली बात करते हैं क्या प्रोबेबिलिटी निकाली कैसे जाए किसी तरह के इवेंट। समझे कि नहीं समझे? तो किसी भी तरह के इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकाली जाती है इस बेसिक से फॉर्मूले से। कॉपी मत करना, सब कुछ बुक में लिखा हुआ है, ठीक है ना? कॉपी मत करिएगा। तो किसी भी तरह के इवेंट के आने की संभावना बच्चों इस फॉर्मूले से निकाली जाती है। लेट ई क्या मान लीजिएगा बच्चों आप लोग? इवेंट। लेट ई बी एनी इवेंट। हमें नहीं पता कि यार ई क्या है, लेकिन वो कोई भी इवेंट हो सकता है, कोई भी तरह की घटना हो सकती है। समझ में आया तक क्या हुआ? चलिए ठीक है। देखिए, तो अगर ई किसी तरह का इवेंट है ना, तो इसका मतलब हो गया उस इवेंट के आने का संभावना, उस इवेंट की प्रोबेबिलिटी। कैसे निकाली जाती है? ऐसे करके, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल आउटकम्स। अच्छा पहले समझ लो, क्या ये समझ में आया तुमको? टोटल नंबर ऑफ आउटकम, ओ फेवरेबल आउटकम डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम। फेवरेबल बाय टोटल करके निकलता है प्रोबेबिलिटी। कह रहा बच्चा ये भैया ये तो चलो ठीक है, अंग्रेजी के कुछ वर्ड हैं, ये आउटकम का मतलब क्या होता है? आउटकम कह लीजिए, उसे हम कहते हैं रिजल्ट्स। आउटकम का मतलब क्या होता है? रिजल्ट। अब रिजल्ट में तुमको ये बताता हूँ क्या क्या आ सकता है। एक चीज को एक्सपेरिमेंट करने से पहले आप बता सकते हो कि यार क्या क्या चीजें आ सकती हैं। एग्जाम्पल के लिए, एक सिक्का उछालने से, हमने यहाँ पे सिक्का उछाला है क्या? नहीं, लेकिन हम सबको पता है कि यार हेड या टेल आ सकता है। हेड या टेल आना रिजल्ट ही होगा। तो हेड एंड टेल आर द रिजल्ट्स, हेड एंड टेल आर द आउटकम्स।
आई बात तुमको समझ में? नहीं समझे बात को? हमें से किसी के पास अभी डाइस नहीं है, लेकिन हम सबको पता है क्या डाइस उछालने के बाद या तो 1 2 3 4 5 6 ही आएगा, इससे ज्यादा बड़े नंबर नहीं आएंगे। समझ में आया कि नहीं आया? तो 1 2 3 4 5 6 आना, ये हैं आपके आउटकम्स या फिर ये हो गए आपके रिजल्ट्स। नहीं समझे बात को? पक्का क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो उसे ही हम कहते हैं टोटल आउटकम, जितने भी रिजल्ट पॉसिबल हो सकते हैं। लेकिन अब ध्यान रखिएगा, मैंने एक डाइस उछाली, लेकिन मैंने पता है क्या बोला, क्या डाइस अगर मैं एक बार उछालता हूं तो हमको 6 तरह के आउटकम्स मिलते हैं, 6 तरह के रिजल्ट्स मिलते हैं। लेकिन मैं चाहता हूं कि सिर्फ ऑड नंबर आए। कैसे नंबर आए? ऑड नंबर आए। अब मैंने पता है क्या करा, मैंने टोटल में से कुछ सिलेक्शन कर ली। कैसे सिलेक्शन? कि बस ऑड आने चाहिए। नहीं समझे बात को? कैसे आउटकम आने चाहिए? सिर्फ ऑड आउटकम्स आने चाहिए। ऑड कैसे आएंगे? ऑड या तो 1 आएगा, या 3 आएगा, या तो 5 आएगा। यानी कि टोटल 6 में से ऑड नंबर की सिलेक्शन कितनी हो गई? 3। टोटल हो गया 6 और फेवरेबल हो गया 3। और प्रोबेबिलिटी कैसे निकाली जाती है? प्रोबेबिलिटी निकाली जाएगी ऐसे करके, टोटल कितने आउटकम है? 6। और फेवरेबल हमको कितने चाहिए? ऑड नंबर चाहिए। ऑड नंबर गिनती के कितने हैं उसमें? 3। तो फेवरेबल 3, टोटल 6, प्रोबेबिलिटी आ गई इसकी 1/2। आया समझ में कि नहीं आया? नहीं समझे बात को? सबको क्लियर है यहां तक का? क्या सबको आउटकम क्लियर है? इवेंट क्लियर है? इवेंट के तीनों टाइप क्लियर है? प्रोबेबिलिटी की रेंज समझ में आ गई? प्रोबेबिलिटी की रेंज कहां से कहां तक होती है? 0 से शुरू 1 पे खत्म। यहाँ पे क्लियर है कि नहीं है? 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, लेकिन 0 से कम नहीं हो सकता। 0 से कम क्या होता है? 0 से कम होता है नेगेटिव। 1 से बड़ी क्या होती है? 1 से बड़ी वैल्यू होती है 1.1, 1 पॉइंट समथिंग। 1 से बड़ी नहीं होगी और 0 से कम नहीं होगी। क्या सबको यहां तक क्लियर है? पक्का समझ में आ गया? ठीक है। अब यहाँ पर मैंने तुमको जितनी भी डेफिनेशन बताई है ना, वो सारी डेफिनेशन आपको यहाँ पर मिल जाएगी अपने आप। सबको दिखाई दे रहा है यहाँ पे? एक बार देख लेता हूँ कि अगर कुछ छूट गया हो। इम्पॉसिबल इवेंट बता दिया, इक्वली लाइकली बता दी। अच्छा ठीक है, ये फॉर्मूला दिखाई दे रहा है, इसी फॉर्मूले को कहते हैं इंपेरिकल फॉर्मूला या फिर एक्सपेरिमेंटल फॉर्मूला, जो भी तुमको बोलना हो बोलो। ठीक है ना? इंपेरिकल बोलो, एक्सपेरिमेंटल बोलो, जो बोलना हो बोलो। रेंज ऑफ प्रोबेबिलिटी बता दी। ठीक है। अच्छा ये तुमको याद है ये वाला ई नॉट, नॉट ई वाला, इसी को कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट भी कहते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट, इसके अलावा यहाँ पे क्लियर है कि नहीं है? कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट यानी कि इससे हट करके और कोई डेफिनेशन तो नहीं है। सबको क्लियर है कि नहीं है? एन इवेंट विच हैज ओनली वन आउटकम इज कॉल्ड सिंपल। अच्छा, जिसके सिर्फ एक ही आउटकम आ सकते हैं उसे हम कहते हैं सिंपल इवेंट। वही मैंने तुमको याद है बताया था कि कहते हैं क्लास में एक ही बच्चा रह गया है, हाँ वही है, सिंपल इवेंट हो गया तुम्हारा। अबे क्लास में एक ही बच्चा है, 100 रुपए इसको दूंगा ना मैं इसमें, और तो कोई चांस है नहीं मेरे पास। नहीं समझे? नहीं समझी? क्लास में मान ले 2 बच्चे बैठे हुए, यहाँ पे क्लियर है? मेरे को दोनों में से एक को 100 रुपए देने, लेकिन उसमें से मैंने एक बच्चे को बाहर निकाल दिया। अब कितने बच्चे रह गए यहाँ पे? एक ही आउटकम है, अब इसी को मिलेंगे क्या? इतना ही दूंगा। क्या? हाँ वही क्लियर है यहाँ तक का? पक्का? तो एक काम करना, घर जाकर के सारी डेफिनेशन लिख, छुट्टी नहीं हुई है, घर जाकर के सारी डेफिनेशन लिख लोगे? पक्का? ठीक है, एक क्वेश्चन लिख लो उसके बाद छुट्टी। ये जगह छोड़ दो, सुनो, इसमें से कुछ मत उतारना, कुछ उतारने की जरूरत नहीं है। सुनिए, घर पर जाइएगा, अपने आराम से अपनी बुक खोलिए, सबसे पहले पन्ने पे जो भी लिखा हुआ है ना, उसके हिसाब से अपना एक कॉपी का एक पन्ना छोड़ दो, वो सारी चीजें उतार लेना। क्लियर है कि नहीं है? एक पन्ना, 1.5 पन्ना, जितना भी हो सके। अब एक काम करिए, लिखिए क्वेश्चन, प्रोबेबिलिटी का सबसे पहला क्वेश्चन लिखिए। बोलूं? लिखिए, पहले डेफिनेशन के लिए पेज छोड़ दो और एक पन्ना या फिर 2 पन्ने के बाद क्वेश्चन लिखना शुरू कर दो। एक ही क्वेश्चन कराऊंगा, उसमें से तुम्हारे 10 क्वेश्चन आराम से कवर हो जाएंगे एक ही पन्ने पे। बोलूं? हाँ, एक पे आ जाएगा। बोलूं? लिखिए, a die
अ डाई, DIE, डाई, डाई मतलब होता है वो पासा, डाई, दो डाइस, एक डाई, अ डाई is tossed, a die is tossed, DIE, die, TOSSED, tossed, a die is tossed 100 times, a die is tossed 100 times, and a die is tossed 100 times, एक डाइस को 100 बार उछाला गया है, एंड ऐसे करता रहेगा बस। अ डाई इज टॉस्ड, यार क्या कर रहे हो भाई तुम? अ डाई इज टॉस्ड 100, मैं कितनी बार बोल चुका हूँ? वो अभी भी कह रही भैया टॉस्ड के बाद। अ डाई इज टॉस्ड, a die is tossed 100 times, and the following observations were noted, and the following observations, OBSER, observe, VATIONS, observations were noted, and the following observations were noted, बताऊं? ठीक है, इन द गिवन टेबल, टेबल है ये, ठीक है, चलो नंबर ऑन डाई, यानी कि उस डाइस को उछालने के बाद ऊपर वाले जो स्क्वायर होता है, मतलब ऊपर वाला जो फेस होता है, उस पे कौन सा नंबर आया है। तो एक बार तो 1 आ गया था, एक बार 2 भी आया था, 3 भी आया था, 4 भी आया था, 5 भी आया था, और 6 भी आया था। सबको क्लियर है यहां तक का? ठीक है, तो 6 भी आया था। अब देखिए 6, अब फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी मतलब होती है ये कि एक कितनी बार आया, 2 कितनी बार आया, 3 कितनी बार आया, समझ में आया कि नहीं आया? अच्छा तो ये बताइए डाइस को उछाला कितनी बार गया है? 100 बार। तो डाइस को उछाला गया है 100 बार, तो यहां पर मैं लिख रहा हूं इसका टोटल, और टोटल कितनी बार उछाला गया उसको? 100 बार उछाला गया। सबको क्लियर है यहां तक का? 100 में से पता लगा कि 15 बार तो एक आया है, ठीक है, 15 बार क्या आ गया? एक। 10 बार आया है 2, ठीक है, अच्छा 17 बार आ गया तुम्हारा 3, ठीक है, 23, चलो ठीक है, 23 बार आ गया तुम्हारा 4, कितना हो गया सम इसका? इसको जोड़े कितना आ गया? 40, इसको जोड़े कितना आ गया? ये कितना आ गया? 25, 65 है ना? ठीक है, 65 को और ब्रेक डाउन करते हैं। एक काम करते हैं, इसको हम लोग कर देते हैं 20, ठीक है ना? 75 हो गया ना? 25 का एडजस्ट करना है ना? तो ये आ गया है तुम्हारा 30 बार, और ये कितना बच गया? हाँ अच्छा 25 बचेंगे, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। तो इसको हम लोग कर देते हैं, 25 बचे हैं ना मेरे पास, तो इसको कर देते हैं 12, ये हो गया 13, ठीक है, हो गया 100। चलिए ठीक है, तो ये नंबर लिख लीजिए, 15, 20, 17, 23, 12, 13। किसकी वाली? एंड द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन वर, क्या लिख दिया टेबल तुमने? बना दीजिए, सबने टेबल बना दिया? ठीक है, अगला लिखिए, टेबल के बाद लिखिए, टेबल के ठीक नीचे लिखिए, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ
फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ, पहला पॉइंट, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ पहला पॉइंट, ऑड नंबर्स, ऑड नंबर्स। दूसरा लिखिए इवन नंबर्स। तीसरा लिखिए प्राइम नंबर्स। चौथा लिखिए कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर। अगला लिखिए लेस देन 4। अगला लिखिए मोर देन 3। लेस देन 4, मोर देन 3। अगला लिखिए लेस देन और इक्वल टू, लेस देन और मोर देन 3, लेस देन एंड इक्वल टू, कौन सा, ये जो भी वाला है ना, लेस देन और इक्वल टू, लेस देन और इक्वल टू 3, लेस देन और इक्वल टू 3। अगला लिखिए कितने पार्ट हो गए? 7। अगला लिखिए एटलीस्ट, एटलीस्ट 5, एटलीस्ट 5। बस अबे क्या है? हाँ एटलीस्ट 5, कम से कम 5। क्या क्या क्या? इन सबको जोड़ के 100 नहीं आ रहा है? कितना रह गया है? 10 रह गया है। तो ओए 10 रह गया ना, तो 5 यहाँ पे दे देता हूँ, 17 हो जाएगा। अबे कह रही है 100 नहीं हो रहे। ओए सुनो, क्लियर है यहाँ तक का? कहां तक लिखा? आखिरी क्या लिखा? एटलीस्ट, एटलीस्ट 5। अगला लिखिए एटमोस्ट। हो गया एटमोस्ट? नहीं हुआ? कितना था ये? अबे रहने दो भाई, दिमाग मत खराब करो। ये 10 था। अच्छा ठीक है, मैं कर लूंगा, पहले क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन लिख लो, बाद में कर लेंगे, बाद में कर लेंगे। सबने लिख दिया? कितने पॉइंट हो गए? एटलीस्ट लिख दिया, एटलीस्ट, एटलीस्ट 5। अगला लिखिए एटमोस्ट 4, एटमोस्ट 4, एटमोस्ट 4। हो गया? कितने हो गए? आखिरी लिखिए, आखिरी लिखिए मल्टीपल ऑफ 2, नहीं मल्टीपल ऑफ 3, मल्टीपल ऑफ 3, मल्टीपल ऑफ 3। सबका हो गया? पक्का क्लियर है? चलो ठीक है यार, एक बार मैं जोड़ लेता हूँ सबको, ठीक है ना? तो इधर देख लो, इधर देख लो। अबे एक एक लाइन के आंसर इसके ज्यादा बड़े नहीं है, पहले समझ लीजिए। देखिए एक बार जोड़ लें सबको, ठीक है? ये कितना हो गया? 40। यार तुम लोग सुनते पता नहीं क्यों नहीं है। ये कितना हो गया? इसको जोड़ के कितना आ गया? ये कितना हो गया? हाँ पूरा 100 है। चलिए ठीक है, सबसे पहले क्या निकालना है? ऑड नंबर निकालना है। तो ऑड नंबर का फेवरेबल अपॉन में टोटल। बच्चों सबसे पहले तो टोटल देखिए कितना है? 100। अब हम लोग देखेंगे ऑड नंबर कौन से होते हैं। तो ऑड नंबर जैसे कि 1, 3 और 5। तो 1 कितनी बार आया है? 3 कितनी बार आया है? और 5 कितनी बार आया है? 12। इन तीनों को ऐड कर सकते हैं, इन तीनों को ऐड कर दीजिए, कितना आएगा? 44 अपॉन में 100। चाहो तो डिवाइड कर देना, वरना इतना आंसर भी ठीक है। क्या सबको क्लियर हुआ? ठीक है।
बच्चों अगला बताइए क्या निकालना है? इवन नंबर, फेवरेबल अपॉन में टोटल, ठीक है, टोटल 100 होगा। इवन कौन कौन सा है? 2, 4, 6, 20, 23 और 20, 23 और 13, कितना आ रहा है? 56 अपॉन में 100। सबको क्लियर है? ठीक है, तीसरा पॉइंट बताइए। तीसरा पॉइंट बताइए, प्राइम नंबर। बच्चों प्राइम नंबर मैं बता देता हूं एक बार किसे कहते हैं। प्राइम नंबर जो या तो अपने टेबल में आते हो या तो 1 के टेबल में आते हो, एंड 1 इज नॉट अ प्राइम नंबर। 1 प्राइम नंबर नहीं है। 1 के अलावा जितने भी आपको नंबर दिखाई देंगे ना, जो अपने टेबल में आ रहे हैं तो 1 के टेबल में आ रहे हैं, उन्हें प्राइम नंबर कहा जाएगा। 1 को प्राइम नंबर नहीं कहते। तो 1 को छोड़ करके कौन कौन से हो गए? 2, 3, 5, 20, 17, 12। समझ में आया कि नहीं आया? 1 को छोड़ करके जितने बाकी के सारे नंबर है वो है तुम्हारे प्राइम नंबर। 1 प्राइम नंबर में नहीं आता है। तो कौन कौन से हो गए? 20, 17 और 12। कितना आ गया? 49। तो 49 अपॉन में 100। क्या सबको क्लियर है प्राइम नंबर का? ठीक है बच्चों, चौथा बताना क्या है ये समझ लो। कंपोजिट नंबर। बच्चों कंपोजिट नंबर मतलब जो अपने टेबल में आते हो, 1 के भी टेबल में आ रहे हो और साथ साथ किसी और के टेबल में भी घुस जाते हो। एग्जाम्पल के लिए 6, एग्जाम्पल के लिए हो रही है, छुट्टी हो रही है, ठीक है, अभी बंद कर, रिकॉर्डिंग चल रही है। अच्छा सुनो, मैंने क्या बोला? कंपोजिट नंबर ना, कंपोजिट नंबर जो अपने टेबल में भी आते हो, 1 के टेबल में भी आते हो और दूसरों के भी टेबल में भी आते हो। एग्जाम्पल के लिए 6 अपने टेबल में आता है, 1 के टेबल में आता है, 2 के भी टेबल में घुस जाता है, 3 के भी टेबल में घुस जाता है। तो ऐसे नंबर को बोला जाता है कंपोजिट नंबर। तो 6 हो गया कंपोजिट नंबर। ये नहीं है, ये या तो अपने टेबल में या तो 1 के टेबल में। ये है कंपोजिट नंबर। 1 के टेबल में आएगा, 2 के टेबल में आएगा और अपने टेबल में तो आएगा ही आएगा। क्लियर है कि नहीं है? तो 4 कंपोजिट हो गया और 6 हो गया। तो इन दोनों को जोड़ दीजिए, कितना आएगा? फेवरेबल अपॉन में टोटल 36 अपॉन में 100। क्लियर है कि नहीं है? पांचवा पॉइंट, लेस देन 4। लेस देन 4 है ना? ठीक है, लेस देन 4 यानी कि 4 से कम। ध्यान सुनना, 4 से कम यानी कि 4 इंक्लूडेड नहीं है, 4 से कम वाले इंक्लूडेड। यानी कि शुरुआत कहां से करनी पड़ेगी? 3 से। देखो ऐसे होता है, लेस देन 4 यानी कि 4 से कम कौन कौन से? 3, 2, 1। 4 इंक्लूड नहीं है, यानी कि शुरुआत कहां से करनी पड़ेगी? 3, 2, 1 से। तो 3, 2, 1, 17, 20 और 52 अपॉन में 100। सबको क्लियर है यहां तक का? अच्छा अगला क्या है? मोर देन 3। बताओ अपने आप। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा मोर देन 3। 3 से ज्यादा है ना? फेवरेबल अपॉन में टोटल। तो 3 से ज्यादा में 3 इंक्लूडेड नहीं है, ये होगा, ये है और ये भी है। तो 23, 12 और 13 कितना आ गया? 48। 48 अपॉन में 100। सबको क्लियर है यहां तक का? ठीक है, 7वां पॉइंट। हाँ ये इंपॉर्टेंट है, इसके बाद के सारे इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिए। लेस देन और इक्वल टू 3। लेस देन और इक्वल टू 3 का मतलब समझते हो क्या हुआ? लेस देन 3 से कम, ठीक है, ओ सॉरी, लेस देन और इक्वल टू 3। 3 से कम, ओ सॉरी 3 या 3 से कम, 3 चाहिए या 3 से कम चाहिए, और यहाँ पे 3 इंक्लूडेड है। बच्चों दोनों वर्ड में फर्क समझिए, लेस देन 3 और लेस देन इक्वल टू 3, इन दोनों वर्ड में फर्क है। इसमें इक्वल टू आ जाता है ना, लेस देन 3 में 3 इंक्लूड नहीं होता, जबकि अगर मैं बोलता हूँ लेस देन इक्वल टू 3 तो उसमें 3 भी इंक्लूड होता है और 3 से नीचे जितने भी नंबर है वो सारे इंक्लूड होते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? नहीं समझे? पक्का? चलो ठीक है, तो लेस देन 3 में 3 भी इंक्लूड होगा और 3 से नीचे सारे नंबर इंक्लूड हो गए, यानी कि यार इसका जो रिजल्ट है ना वो एक्जैक्टली लगभग इसके सिमिलर आएगा। किसके बराबर? 52 अपॉन में 100 ही आएगा वो भी। क्लियर है कि नहीं है बताओ? पक्का क्लियर है? ठीक है, अब आते हैं आपके दो इंपॉर्टेंट। एटलीस्ट लिखा है ना?
एटलीस्ट 5। बच्चों एटलीस्ट का मतलब समझिए क्या होता है। एटलीस्ट का मतलब होता है कम से कम। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं है? मतलब क्या यार इससे कम नहीं यार, इससे ज्यादा। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं है? एटलीस्ट 5 को एक दूसरे लैंग्वेज में बोलूं, एटलीस्ट 5 को अगर मैं दूसरी लैंग्वेज बोलूं तो ये होगा ये मोर देन और इक्वल टू 5। समझे? मोर देन और इक्वल टू 5 इसका मतलब वही है जो कि एटलीस्ट का मतलब है। समझे कि नहीं समझे? तो कोई भी अगर आपके पास एटलीस्ट आ जाए तो इस वर्ड को अपने सेंटेंस को अपने दिमाग में रखना। एटलीस्ट मतलब मोर देन और इक्वल टू 5, 5 या 5 से ज्यादा। यहाँ पे क्लियर है कि नहीं है? तो 5 भी है इसमें और 5 से ज्यादा भी। अब 5 से ज्यादा है ही कितने यार? 2 ही तो रह गए। कितना रह गया यहाँ पे? तो फेवरेबल अपॉन में टोटल करेंगे तो कितना आ जाएगा? 25 अपॉन में 100। क्लियर है कि नहीं है? अगला बताना क्या लिखा हुआ है? ऑलमोस्ट नहीं है, एटमोस्ट है वो, एटमोस्ट। एटमोस्ट देखो इसका एकदम उल्टा होता है। एटमोस्ट का मतलब एटमोस्ट 4। एटमोस्ट 4 का मतलब समझिए ज्यादा से ज्यादा 4, नहीं तो 3, नहीं तो 2, नहीं तो 1। इसी का एक दूसरा सिमिलर स्टेटमेंट बताऊं? ये देखो, लेस देन और इक्वल टू 4, 4 या 4 से कम। नहीं समझे? 4 या 4 से कम। तो 4 या 4 से कम कौन कौन आएंगे? 23, ये जोड़े कितना आ रहा है? 75 पक्का? हाँ 75 ही आएगा। ये 25 हटा दो ना, 75 अपॉन में 100। क्लियर है यहाँ तक का? अब आखिरी बताइए, मल्टीपल ऑफ 3। मल्टीपल ऑफ 3 का मतलब होता है 3 के टेबल में आना। 3 के टेबल में कौन आता है? 3 आता है, 6 आता है, बस। अरे 9 तो यही रेंज में ही नहीं है। तो फेवरेबल अपॉन में टोटल, तो 15 और 13, ओ सॉरी हाँ सॉरी 17 और 13 कितना आ गया? 30 अपॉन में 100। यहाँ तक क्लियर है? बच्चों एक चीज ध्यान रखिएगा, मैंने इनको डिवाइड नहीं करा। आप चाहो तो डिवाइड कर सकते हो, प्रॉपर पॉइंट में भी आंसर लाया जा सकता है, फ्रैक्शन में भी छोड़ सकते हो अगर बहुत जल्दी में हो तो, लेकिन इतना भी आंसर सही है। क्या सबको समझ में आ गया? प्रोबेबिलिटी की अब कुछ 2-3 ही क्वेश्चन रह गए क्योंकि बाकी सारे क्वेश्चन बिल्कुल सिमिलर है इन सब क्वेश्चन के। क्योंकि यार कभी कभी पता है क्या होगा, कभी कभी बोला है कि यार हम ना कहीं पर सर्वे कर रहे हैं और सर्वे करने पर पता लगा कि कुछ घर में 3 लड़कियां हैं, कुछ घर में 2 लड़कियां हैं और कुछ घर में 1 लड़कियां और कुछ घर में 1 लड़का भी नहीं है। कितने घरों में 3 लड़कियां हैं? 4 घरों में। कितने घरों में 2 लड़कियां हैं? 10 घरों में। कितने घरों में 1 लड़कियां हैं? 5 घरों। समझ में आया कि नहीं आया? सारे क्वेश्चन लगभग इसी तरह से। अब आपको कौन से क्वेश्चन घर से करके लाने हैं? सुनिए, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 13 तक, 1 से लेकर के 13, सुनो, 1 से लेकर के 13 वो सारे के सारे, एक मिनट बैठ जाओ, मैं कर दूंगा, बैठ जाओ। 1 से लेकर के 13 वो सारे के सारे क्वेश्चन जो कि आप कर सकते हो, सिंपल क्वेश्चन है, हो जाएंगे सारे। कर लोगे? बताओ। 1 से लेकर के 13 लगभग सारे। चलिए बच्चों, ऑल द बेस्ट, बाय बाय। 3 का